हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग अपना 8 चैप्टर पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 8.2 का आज हम 17 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टूडेंट्स काफ़ी बड़ी है तो टाइम लगेगा इसमें, और आज हमारी लास्ट ये होगा एक्सरसाइज को सोल्व करने का। आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹92, ए मैन लॉजेज 8%, for what amount should he sell it so as to gain 20%। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि 92 रुपीज़ में, यानी 92 रुपये में एक आर्टिकल को बेचने से एक आदमी को 8% का लॉस होता है। तो आपको ये बताना है स्टूडेंट्स कि 20% प्रॉफिट के लिए उसको वो आर्टिकल कितने रुपए में बेचना होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम अपना आंसर स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो एस पी ऑफ आर्टिकल, स्टूडेंट्स सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एस पी मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू ₹92 में बेचा है ना। तो उसके बाद उसमें उसका लॉस कितना हो गया, उस पर हो गया लॉस इज इक्वल टू 8%। 92 रुपये में बेचा तो उसको 8% का नुकसान हो गया, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सी पी ऑफ आर्टिकल निकालना है, सी पी ऑफ आर्टिकल। तो इसमें फार्मूला लिख लेते हैं सी पी का, एस पी मल्टीप्लाई 100, और ये नीचे आएगा 100 और लॉस होता है तो माइनस आता है, ये L% लॉस परसेंट। तो इसको जब हम यहाँ से आगे करते हैं तो सी पी ऑफ आर्टिकल क्या रहेगा आपका, एस पी कितना है, एस पी तो 92 है, यहाँ से मल्टीप्लाई 100, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 100 और माइनस लॉस परसेंट आपका 8 है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो 92 मल्टीप्लाई 100 हो गया, और ये माइनस किया तो 92 आएगा, तो 92 से 92 कट गया, तो यहाँ से आपका ये 100 बच गया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सी पी ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज़, कितना आ जाएगा ये 100 रुपीज़। तो सी पी ऑफ आर्टिकल हमें पता चल गया है, वो 100 रुपये है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड प्रॉफिट क्या है, वो कितने % प्रॉफिट चाहता है, 20% प्रॉफिट चाहता है, गेन 20% चाहता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड गेन, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिक्वायर्ड गेन जो है उसका कितना है 20%, ठीक है। अभी उसका एस पी निकालना, तो रिक्वायर्ड एस पी, रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है वो, सी पी मल्टीप्लाई 100। अभी प्रॉफिट चाहिए तो उसको प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, गेन या प्रॉफिट परसेंट आप लिख सकते हैं, और अपॉन क्या रहेगा यहाँ से 100 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड एस पी, रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर सी पी आपका कितना था, सी पी यहाँ से 100 आ गया, 100 मल्टीप्लाई यहाँ से फिर 100 प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंट 20 है, तो ये 20 आ गया, और इसके बाद यहाँ पर फिर मैं नीचे 100 फिर कर देता हूँ, तो यहाँ से इसको कट कर देता हूँ यहाँ से। तो रिक्वायर्ड एस पी आपका कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड एस पी वो आपका 100 और 20 जोड़ दिए तो 120 रुपये 120 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटा ही क्वेश्चन था, तो हम इसको अपना कर सकते हैं, ठीक है। 120 रुपये आ जाएगा ये। स्टूडेंट्स, अभी हम अपना 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन में है, बाई रिड्यूसिंग द एस पी ऑफ एन आर्टिकल बाई ₹100, ए गेन ऑफ 10% टर्न्स इनटू ए लॉस ऑफ 10%, फाइंड द ओरिजिनल एस पी ऑफ आर्टिकल। तो आपको आर्टिकल का जो ओरिजिनल एस पी है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोई आर्टिकल है, वो अगर 100 रुपये कम में बेचा जाता है तो उसका जो 10% फ़ायदा था वो 10% लॉस में बदल जाता है। तो आपको ये बताना कि ओरिजिनली वो जो आर्टिकल है उसका सेलिंग प्राइस क्या था, ठीक है। तो हम लोग अपना यहाँ से आंसर स्टार्ट कर लेते हैं। तो आंसर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अभी क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले आपको सी पी मान लेते हैं, सी पी ऑफ आर्टिकल, लेट ओरिजिनल सी पी ऑफ आर्टिकल, लेट ओरिजिनल सी पी ऑफ आर्टिकल
एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अभी गेन कितना उसके ऊपर, गेन परसेंट उस पर पहले कितना होगा 10%, ठीक है। ओरिजिनल एसपी, ओरिजिनल एसपी ऑफ आर्टिकल, ओरिजिनल एसपी ऑफ आर्टिकल रुपीज़ कितना हो जाएगा, एसपी निकालना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीपी, तो सीपी आपका कितना है, एक्स है, एक्स, ठीक है। और फिर सीपी मल्टीप्लाई 100 और प्लस प्रॉफिट परसेंट आपका 10 है, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रुपीज़ कितने आ जाएंगे, यहाँ से x मल्टीप्लाई ये 110 हो गए ना, 110 और ये 100 हो गए, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये कितने आ जाएंगे 11x/10 रुपीज़, ठीक है। तो ओरिजिनल एसपी जो है वो आर्टिकल का 11/10x से आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से अभी उसका जो लॉस हो रहा है उस पर, तो लॉस कितने रुपए माइनस करने के बाद हुआ है, यानी उसका जो एसपीएस 100 रुपये अगर कम कर दिया जाए तो उसको 10% लॉस हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना कर देते हैं ATQ, ठीक है। तो जो आपका ओरिजिनल एसपी है, ओरिजिनल एसपी इसमें से 100 रुपये कम कर दिए, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ 11x/10 माइनस 100 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, उसको 10% लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे 10% लॉस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CP मल्टीप्लाई 100 माइनस 10 और यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो CP आपका CP यहाँ से क्या था, x था, तो ये CP को हटा के मैं x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया x, ये CP आपका x था ना, तो यहाँ CP को हटा के x लिखता हूँ, मल्टीप्लाई ये माइनस कर दिए तो ये 90 हो गई, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 100 आ गया। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो रुपीज़ कितने आ जाएंगे यहाँ से, रुपीज़ तो चलो दोनों साइड में चलता रहेगा यहाँ से, तो रुपीज़ को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे 9x/10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो आपका 11x/10 माइनस 100 इज इक्वल टू 9x/10, ठीक है। ये होगा, इसको सोल्व करना भी, तो ये मैं इधर 9x/10 को इधर भेज देता हूँ, तो ये 11x/10 हो गया, ठीक है, और माइनस 9x/10 हो गया, ठीक है। और ये 100 यहाँ पे माइनस गया था, इधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, इसका एलसीएम तो कितना रहेगा 10 रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा 11x माइनस 9x, तो ये कितना हो गया 2x/10 इज इक्वल टू ये 100 हो गया, ठीक है। तो 2x/10 है, ये 100 के बराबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, तो 100 तो इधर ये था ही, और ये 2/10 है, तो इस जाके 10/2 हो जाएगा, 10/2, तो 2 से काट दिया तो ये 1 जा और ये 5 जा, तो कितना आ जाएंगे ये 500 आ जाएंगे। तो x यहाँ से हमारा कितना आ गया, x इज इक्वल टू ₹500। x हमने क्या मान रखा था, ओरिजिनल CP, लेकिन ओरिजिनल CP आपसे पूछा नहीं गया है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। तो ओरिजिनल SPO ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे ओरिजिनल SP ऑफ आर्टिकल, ओरिजिनल SP ऑफ आर्टिकल आपका ये है, ओरिजिनल SP ऑफ आर्टिकल ये 11/10x है, तो यहाँ पे आएगा 11/10x, ठीक है। तो यहाँ पे 11/10 तो रहेगा ही, और x की वैल्यू आपको पता है यहाँ से कितनी 500, तो ये 500 में कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 10 से 10 कट गया, तो 11 5 से 55, तो क्या आ जाएगा ₹55, और ये एक जीरो इसका बचा होता है, ये आ गया, तो 550 रुपये आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18 है वो ख़त्म हो जाता है, ये आपको कर लेना है, ठीक है। अभी 2-3 चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है, तो मैं फटाफट से डिस्कस कर लेता हूँ। पहले नंबर पे आपको क्या करना है, डाउनलोड कैंपस प्रो एडवांस फॉर यूटी जो टेस्ट होगा मैंने पहले बताया था, उसके लिए आपको कैंपस प्रो एडवांस अपने फ़ोन में डाउनलोड करके ना उसको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बिना आपका यूटी नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है, रिवाइज MCQs ऑफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, चैप्टर 1 और 2 के MCQ आपको रिवाइज़ करने। आपकी बुक जो है उसमें MCQ काफ़ी कम है, तो मैं आपको दूसरे MCQ दूंगा, और वो हुज फ़ोटो विल बी सेंड, जिनकी फ़ोटो मैं आपके पास भेज दूंगा, जो MCQ होंगे वो जो फ़ोटो आपके पास भेज जाती हैं, तो उसमें जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आपके
यूनिट टेस्ट में पूछे जाएंगे, तो उनको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है किसी भी हालत में, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमारा तीसरे नंबर पे है ये होमवर्क जो है सोल एक्सरसाइज 8.2 इन फेयर नोटबुक कंप्लीट। तो आज आपको एक्सरसाइज 8.2 है उसको फेयर नोटबुक में कम्प्लीटली सोल्व कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।